आज का रिवीजन सेशन कल के टेस्ट के लिए है, ठीक है ना। तो कल के टेस्ट में ऑब्वियसली बात है कि चैप्टर 1 to 7 आने वाला है, वो तो आपको आने वाले हैं ना, चैप्टर्स 1 to 7 वो आपको पता है ऑलरेडी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज के 1 घंटे के सेशन में, जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। HCF एंड LCM क्वेश्चन लिखो। आप लोग HCF निकालोगे और LCM भी निकालोगे। 4 पेयर ले लेते हैं, 25, 45, 70। इन चारों का आपको निकालना है HCF, तो चारों को निकालना है आपको LCM। और HCF निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं, और सिमिलरली LCM के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन HCF के लिए, और कॉमन डिवीजन LCM के लिए। सब अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन पे, ठीक है। 25, 45, 50, 70। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें दिया होगा जब भी HCF और LCM निकालना है, तो उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यूज कितनी, मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 4 है, 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास, तो ठीक है कर लेंगे। सिमिलरली अगर 8 नंबर भी दिए होते तो वो भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो चलो, पहला मेथड है HCF निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम से एक दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर नहीं पढ़ने वाले, हम रिवीजन लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि माइनर छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती है। तो 25 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 × 5 देगा। सेकेंड नंबर क्या था? 45 यहाँ है, 50 यहाँ है और 70 यहाँ है। तो 50 को अगर आप लोग तोड़ोगे तो ये 2 × 5 × 5 देगा। सही है? 7, ये 70 का हुआ, और 5 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 × 5। 45 का हो जाएगा, बोलो कितना? 3 × 5 ये हो जाएगा। तो पहले तो बनाएंगे ग्रुप्स कॉमन नंबर के। सर 5 बन गया, ये 5 निकल गया कॉमन सब में। तो HCF में यही करना होता है, हमें कॉमन नंबर ढूंढने होते हैं 5। और कुछ निकला? नहीं निकला, तो बस 5 ही क्या है, इसका HCF है। किसी भी मेथड से निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। तो अब आगे जो हम लॉन्ग डिवीजन फॉलो करेंगे उसमें भी 5 HCF आने वाला है, मतलब ठीक है ना। ये समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ आ गया ना समझ में? आ गया सर। ठीक है, HCF = 5। चले आगे या कोई कॉपी कर रहा है? सर चलो चलो फिर आगे। अब लॉन्ग डिवीजन फॉलो करते हैं। नंबर है हमारे पास में 4, 25, 45, 50 और 70। आपका जो मन पड़े वो 2 नंबर पहले उठा लो। एक टाइम एट ए टाइम तो 2 नंबर का ही डिवीजन परफॉर्म कर पाएंगे, फिर जो आंसर निकलता है फिर तीसरे नंबर के साथ, फिर जो आंसर निकलता है फिर चौथे नंबर के साथ। तो चलो सीक्वेंस में करते हैं, 25 और 45 बन जा। ये देखा 25 बाहर निकल गया। क्वेश्चन जो भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 220 यहाँ पर और 5 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाता है डिवीजर से, डिवीजर को नया डिविडेंड बना देना। सर 5। एक्सक्यूज मी सर, हमें एक क्वेश्चन समझ नहीं आया 3 चैप्टर में। ये नहीं आया या पहले वाला नहीं आया? सर ये सब आ गए, हमें 3 चैप्टर में 3.2 का क्वेश्चन 9 समझ में नहीं आया। 3.3 चैप्टर का 9 समझ नहीं आया। यहाँ कोई डाउट है तो पहले वो बताओ, वो डाउट बाकी के बाद में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जैसे आपके डाउट है वैसे और बच्चों के और भी डाउट है, तो वो सब ले लेंगे एक साथ करके। यहाँ डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो जैसे रिमाइंडर 0 मिलता है, जो करंट डिवीजर होता है ये हमारा क्या है? HCF है। लेकिन ये HCF है सिर्फ इन 2 नंबर का। किन का? जो 2 नंबर आपने उठाए हैं और डिवीजन परफॉर्म किया है। 25 और 45 का HCF है 5। सही है? यस सर। अब
जो HCF निकला इन दो नंबर का उसका तीसरे नंबर के साथ करेंगे, और छोटा कौन सा है वो HCF ही छोटा है, तो 5 और 50 इसका 10, करोगे 10. तो अगेन 0 यहाँ आ गया और ये 10 आ गया। तो यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 0 मिला, जो करंट डिवीजर होता है वो HCF है। इसका मतलब HCF ऑफ 5 या फिर HCF ऑफ 25, 45 और 50 का HCF 5 है। इस 5 ये हुआ। और सर अब आखिरी 70 से सर मतलब कि इन तीनों का HCF 5 निकला है। अब 70 के साथ करेंगे तो अगेन वो 5 ही आएगा। क्यों? सर वो क्योंकि 5 कर देगा 70 को पूरा डिवाइड। आएगा 14 बार में ये HCF है इन चारों का, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा HCF। तो ऑब्वियसली बात है 5 आंसर आना भी चाहिए था, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 5 आंसर आया था, ठीक है। मेथड को ऐसा भी फॉलो करो आप, आंसर सेम आएगा। सर के अंदर से या सर के बाहर से? सर के अंदर बैठ गया। बैठ गया ना, बढ़िया है। सर मैं बैठ गया। चले आगे, मैं सर बैठ गया सर 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीनशॉट। सर कल चलिए सर क्लास में हमारी हम्म, कल आप कौन सी क्लास में थे सर? किस क्लास का पेपर लेंगे? समझा नहीं मैं, क्या? सर आप कौन सी क्लास में होगे कल? किस क्लास का पेपर लोगे? सर फिर वो आपको कल भी तब जो पेपर हुआ था ना, उस पे भी अगर डाउट था तो वो मैम नहीं आई थी क्लियर करने के लिए। हाँ, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे लगा बच्चे फेस कर रहे थे, तो ये करता हूँ मैं एक बार। हाँ, राउंड पे जाना चाहिए सब्जेक्ट टीचर्स को। तो मैंने भी एक्चुअली हमारी क्लास में कॉल किया था, तो वो टीचर नहीं आए थे। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार, एक राउंड हो जाए सारी क्लासेस में जहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं, एटलीस्ट, है ना। एक राउंड तो हो जाए तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो मैं ट्राई करता हूँ ना, उसका हो जाएगा। तो अभी अब LCM निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाओ LCM के लिए। LCM में जो पॉसिबल, LCM में सारे नंबर उठ करके आने वाले हैं। HCF में सिर्फ कॉमन जो निकलता है चारों नंबर में, या जितने भी नंबर से निकालना था, सब में जो कॉमन निकलता है वो HCF होता है। और अगर चारों में से मान लो 3 में भी कॉमन निकलता है कुछ, तब भी वो कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर HCF 1 होता है उस केस में, ठीक है ना। सब में ही निकलना चाहिए वो। तो ये 5 ये रहा, और ये 5 ने पेयर बना लिया इस 5 के साथ। तो ये 5, तो एक 5 यहाँ आ गया और दूसरा पेयर बन के यहाँ आ गया। 5 सारे खत्म हो गए। 2 2 का पेयर बन गया। 3 का कुछ बन नहीं सकता, तो ये लिख दो 3 into 3 2 बार, और 7 अकेला पड़ा हुआ है, तो ये लो लिख दिया 7 तुमने। करोगे मल्टीप्लाई तो LCM आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं एक बार। 5 into 2 करोगे 10, 10 into 5 50, 150, 450, और 45 into 7 कितना देगा आपको? 3150। ये LCM है, 3150 LCM है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ये 3150 आया है। और अगला मेथड क्या बोलता है हमारा? सर वेट स्क्रीनशॉट लेने दे ना। स्क्रीनशॉट लेने दे तो ले लो। लिया सर, ठीक है। LCM बाय कॉमन डिवीजन क्या करेंगे? चार्ट बनाओ और सारे नंबर लग जाएंगे 25, 45, 50 और 70, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करते हैं यहाँ पे, और 2 से ही करना पड़ेगा सबसे स्मॉलेस्ट। 1 से तो मतलब 25 को नहीं कर पाएगा, 45 को भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ कर देगा और यहाँ कर देगा। अब 2 लेने का कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? 5, क्योंकि एक भी नंबर 2 से नहीं होने वाला, 3 से होने वाला है। 3 से होने वाला है, तो ये 25 कर दो, इससे बच रहा तो 15, 25 और 35 भी नहीं होगा। अगेन अब 5 सर अब 5 4 से पॉसिबल नहीं, 3 से पॉसिबल नहीं था, 2 से तो वैसे ही नहीं था। ये 5 देगा, ये 3 देगा, और ये बोलो 5, सर 3 1 यहाँ पे एक्चुअली 3 लेना चाहिए था, क्योंकि 15 जाने वाला था 3 से। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे चलता है। 5 7 5 2 5 1 7 7 ठीक है ना। तो ये 2 और 5 को, अब ये पूरा जो भी है वो LCM ही लिखा हुआ है, ठीक है। LCM के नंबर लिखे हुए हैं। ये 2 into 5 करोगे 10, 30,
10 30 3150 90 90 into 7 630 630 into 5 करोगे तो वो आपको 63 का 31.5 3150 अगेन 3150 आंसर है, चेक कर लो। ठीक है ना? सर कर लिया स्क्रीनशॉट। कोई डाउट किसी को? नो सर। हो सर। तो 4 नंबर का मैंने अगर आपको यहाँ सॉल्व करवा दिया है तो 3 नंबर का 2 नंबर का अब आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? अब किसी भी मेथड से जाओ, अनलेस अंटिल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से करना ही पड़ेगा, तब तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सारे मेथड तैयार रखो, ठीक है ना? ओके सर। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन जिंदाबाद, लेकिन अगर किसी को लगता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हार्ड लगता है उन्हें और ये इजी लगता है तो उससे जाओ, कोई फर्क तो नहीं। ये कर लो। हाँ वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इस टॉपिक का करते हैं यही समापन। HCF LCM अब मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर है सभी को, है ना? ऐसा मुझे लगता है। सर मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता इसमें। HCF LCM में क्वेश्चन नहीं आता? यस सर। तुम ऐसा करना, तुम व्हाट्सएप पे मुझे वो पिक भेज देना, तो वहाँ पे मैं कंसिडर कर लूंगा कि कैसे क्या करना है इसका ना, ओके। क्योंकि और बच्चों के भी डाउट्स आ रहे हैं तो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो रहे हैं ना पर्टिकुलर किसी डाउट के लिए। यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में हम रिवीजन कर रहे हैं तो वो टॉपिक ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, क्योंकि डेसिमल चैप्टर में हमने ज़्यादा टाइम दिया नहीं है तो, और कल आने तो वाला है ही, तो डेसिमल चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं आप लोगों को। करिए सर सारे तो इजी है। देखो डेसिमल्स में सबसे पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो क्वेश्चंस देख लो पहले। सर आता है तो सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट डेसिमल में कंफ्यूजन है? डेसिमल। डेसिमल में ना, तो अभी कर देंगे उसे क्लियर। इक्विवेलेंट डेसिमल अगले नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। अभी लिखो यहाँ पे 5.4 5.45 5.045, जिसे आता है करो और नहीं आता है तो फिर वेट करो। सर मैं बताऊं मत फ्रैक्शन बताओ, में। बस सर करो। करना क्या है? अरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भैया, सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट तीनों करो आ इसे। गए, तीनों आ गए सर। सर ये मुझे भी नहीं आता। हो गए। सर बताऊं 54/10 फर्स्ट का ठीक है, और 545/100 और और फिर 200। सर फर्स्ट वाले का 54/10, सेकंड का 545/100 सोच लो और पहले, सोच लो थर्ड वाले का 1045,000। हमें क्या करना है? 5045 नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स 1000। काउंट करो, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स काउंट करो। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 1 2 एंड 3, तो जितनी नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स है उतना नीचे जाकर के 10 की पावर में नंबर लग जाएगा। तो यहाँ 54 है, डेसिमल आपने उड़ाया तो 54/10 की पावर 1। अभी पावर एक्सपोनेंट का कांसेप्ट आपको नहीं आता है तो आप क्या करो, 10 लिख दो। एक ही डिजिट है तो एक जीरो वाला नंबर कौन है? 10। और यहाँ कौन है? 2 जीरो वाला नंबर 100 होता है, तो आपने 100 लगा दिया। बस यही करना है। सर कितना जीता? यहाँ पे 1000 क्यों आया? क्योंकि 3 डिजिट है। लेकिन एक काम की बात यहाँ पर ये आप लोगों के लिए है कि हमेशा आएगा तो फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना करेंगे पड़ेगा ना। तो वो तो कर ये ही आपने दोगे यहाँ तक तो, पेपर में दिए लेकिन सिंपलेस्ट पहले सुन लो पूरा। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है इसको फिर से। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोलती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है? आपके लेवल पे सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का ये बोलता है। इसके बाद में और भी आता है माइनस प्लस का कंसीडरेशन, तो वो अभी तो है नहीं आप लोगों के लिए। सर तो पहला वाला 54 और 2 से 10 कटेगा। आपस में कोप्राइम है या फिर क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 है ना इनका सर, कॉमन 2 है। फैक्टर 27/5 हो जाएगा। अब 27 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ये common इसकी factor सिंपलेस्ट नहीं फॉर्म है। लिखी हुई है। सर दूसरे वाले का 5 है। दूसरे वाले का 5 है, हाँ कॉमन फैक्टर यस 5 सर। है। 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 545 ऑड नंबर है, और 3 हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो दोनों को ही नहीं कर रहा है, 5 कर रहा है दोनों को, तो ये हो जाएगा 109/20। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक नहीं है? है सर। सर अगले वाले का सर उसका भी 5 ठीक है है। ना? सर उसका भी 5 जैसे है। अगले वाले को भी, थर्ड वाले को भी 5 से ही कर सकते 5 से करेंगे तो ये लो कर दिया।
अब जरूरी नहीं है कि एक बार ही कटिंग करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी ना, हो सकता है आपको 10 बार भी करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। और कॉपी करना चाहते हो तो कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। डन। डन। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, इतना हार्ड थोड़ी ना आप लोगों के लिए, डिवाइड ही तो करना है। इजी तो है सर सब आ गया, अब बस वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं है। इसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। सर ये आपने बताया नहीं इस वाले में। बताया तो मैंने सब कुछ था क्लास में, लेकिन आया क्या आप लोगों को? अच्छे से समझाया था सर लास्ट वाले का है 1, सर लास्ट वाले का है 10.9। 10.9 डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर 10.9 सर फर्स्ट वाले का और फिर से डेसिमल रिमूव करोगे तो 109 में 10 वापस यहाँ पे पहुंच गए। 33,000 लेकिन अगर सिस्टमैटिकली करना चाहते हो तो करो इसे डिवाइड। 109 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, ऊपर न्यूमरेटर डिविडेंड होता है, डिवीजर नीचे होता है, तो 10 गया 1 टाइम्स 9 नीचे उतर जाएगा। लेकिन 9 इसको 9 छोटा हो गया डिवीजर से, तो एक्स्ट्रा 0 लगाया तो डेसिमल मिल जाएगा, 90 चला गया पूरा इस बार। इस तरीके से करोगे आप लोग, ठीक है? यहाँ कैसे करोगे? 733 तो 28 जाने वाला है और वो आपको 4 पॉइंट देगा। और यहाँ 5 बचेगा, आपने पॉइंट कब लगेगा? जब यहाँ आपने 0 दिया उसको, ठीक है ना? और 49 यहाँ आएगा, देन 1, देन 7, 0 एक्स्ट्रा मिल जाएगा डेसिमल के बाद में, 1 0 एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन स्टिल अगर मान लो कि यहाँ पे अभी भी 0 लगाने में भी अगर डिवीजर बड़ा नहीं है, सॉरी ये डिवीजर बड़ा है, तो एक और एक्स्ट्रा 0 ले सकते हो, लेकिन यहाँ 0 लगाना, लेकिन वापस 0 लगेगा, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी 0 की जरूरत नहीं है, तो ये जा रहा है 7 टाइम्स 3 7 1 0 एक्स्ट्रा मिलेगा 28। अब आप लोग बोलोगे कि ये करते रहेंगे क्या? रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि 2 या फिर 3 डेसिमल ढूंढ करके छोड़ देना। 7 1 और डॉट डॉट लगाना भूलना मत। तो कितना आ गया? 714। डॉट 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 लगाने का मतलब क्या है? आगे और भी आने वाली डिजिट्स, ठीक है? आप लोग इतना करके छोड़ देना। ये यहाँ की मैथ्स के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, आगे और भी करना होता है, लेकिन 6th क्लास की मैथमेटिकल लेवल पे इतना ही करके छोड़ देना बहुत है। 4 और 62 को करो, ये आंसर है 4.714। 4 और 62 का अगर आप लोग करेंगे ऑपरेशन तो 60 जा रहा है डायरेक्ट, और 2 चला गया, लेकिन अब नहीं हो रहा है। 15.5 सही है? यस सर। ये सर ये तो हम कर लेते, बट आप मैम से पेपर के लिए हाँ सर जी, एग्जाम में ये पूरा डिवाइड करके दिखाना है मेथड के साथ। के लिए डाउट क्लियर के लिए फिर से बोलो। ये तो कर लेंगे सर से, मैम से आप बात कर लेना राउंड के लिए, और वो डाउट के लिए हाँ, तो उसका पेपर तो मैंने में। आपको बता दिया ना, एक बार बार रिपीट करने का क्या सेंस है? मैंने बता दिया आपको कि मैं राउंड पे आने का ट्राई कर लूंगा, और जिसको हाँ ऐसा कर लेना, जो भी अगर मान लो राउंड पे नहीं आने का होता है, मान लो कि इंस्ट्रक्शन ये मिलता है कि राउंड पे नहीं जाना, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी अगर होता है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आपके जो भी इन्विजिलेटर है करस्पॉन्डिंग, उनको बोल देना कि कॉल कर दे, मेरे सब्जेक्ट मैथ्स में डाउट है तो मुझे कॉल कर दें, और फिर डाउट वहाँ से क्लियर कर ले फ़ोन पे ही, ठीक है? फ़ोन की फैसिलिटी सबके पास है, सबके पास फ़ोन रहेंगे टीचर्स के पास क्लास में, तो ये करवा लेना। ये सेकंड ऑप्शन है, पहला तो ऑप्शन में ये लेके चल रहे हैं कि मैं आने का ट्राई करूँगा। ओके, चलिए बताइए आगे, ये तो कर लोगे आप लोग? सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम पूरे डिवाइड मेथड से करेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि दूसरा मेथड तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को, डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो डिवाइड करना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी तो ये सिंपलेस्ट वे में आंसर अब हमको सीधे लिखना है या फिर जो मेथड है वो भी लिखना है? मेथड कैसे करोगे? जैसे कि प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, तो सीधे एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखानी है। यहाँ बात कर रहे हो या एचसीएफ एलसीएम में बात कर रहे हो? नहीं सर, हर क्वेश्चन में आपने आंसर लिया तो इसका आंसर है 15.5, तो अब ये पूरा डिवाइड करके दिखाना है या फिर सीधे 15.5 लिखना है? डिवाइड करके दिखाना है हर क्वेश्चन में।
हाँ तो सारे क्वेश्चन इसी यही method होगा होगा आगे। वो। हाँ बिल्कुल हर क्वेश्चन में एरिथमेटिक इन डेसिमल्स या फिर ऑफ लिखो। एरिथमेटिक ऑफ डेसिमल्स पहले क्या करते हैं हम एडिशन करके देख लेते हैं। 4 ऑपरेटर है, चारों के एक एग्जांपल लेके फिनिश करते हैं इसे। तो लिखो 77.803 प्लस करोगे आप लोग सर खुद करने के लिए दे दो। हाँ तुम्हें ही करना है भाई। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना, ठीक है ना। ऐसा करेंगे कुछ बच्चे या कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने कॉपीज में देखा था कि ये लिखा और यहीं से शुरू हो गए 90 डेसिमल के नीचे 9 लिखे डेसिमल यहाँ लगाया है, ये बिल्कुल गलत आंसर देगा आपको। अब डेसिमल का करोगे क्या, कहाँ लगाओगे डेसिमल, क्योंकि अब तो 2 डेसिमल मिल गए आपको। सॉल्व करते करते यहाँ डेसिमल मिलेगा, यहाँ डेसिमल मिलेगा, क्या करोगे अब। तो इस तरीके से पढ़नी पड़ेगा, इसलिए बोल रहा था मैंने कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना और फिर लिखना शुरू करो। सर निकल गया ये आंसर। होल पार्ट ये 308। अब तुम बोलोगे 8 के ऊपर सर बताएं। 0 लगा देना और यहाँ पे बताएं। 8 सर बताएं। 6.84 968.831 कुछ नहीं है नीचे तो 0 लगा देना। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। कौन पूछ रहा था इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब? अभी 0 नहीं है यहाँ पे। 987 आएगा क्या समझ नहीं आ रहा? सर। 987 है आंसर। अच्छा आंसर बता रहे हो। देखो ध्यान से एक बार, सर, 113 इक्विवेलेंट डेसिमल का नहीं है। कांसेप्ट जो भी पूछ रहा था, इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या करना होता है, डेसिमल पार्ट में मैनिपुलेशन होता है और वो मैनिपुलेशन के नाम पे क्या है, सिंपली एक्स्ट्रा 0 लगाने को इक्विवेलेंट डेसिमल बनाना बोलते हैं। और जितनी रिक्वायरमेंट है वहां पे बना दो, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाने के टाइम पे काम आता है ये, ठीक है ना। तो करोगे इसे तो ये 3 देगा, एडिशन करना डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 987,113 ये 1 देगा और ये 1 देगा और ये कैरी पार हो जाएगी इस बार, ठीक है। और ये आपको देगा कितना 17189। सही है क्या? यस यस सर। सर। ठीक है वो फिर। कोई है ना 7 की जगह 6 बता रहा था, कौन? पता नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन का ध्यान रखो आप लोगों ना। यस सर। चले आगे। यस सर। माइनस $99.9909 माइनस 8.400। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो पहले और फिर लिखना शुरू करो। 8 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। 2 0 दे रखे हैं तो कंफ्यूज मत होना कि इसने 2 0 ही क्यों दिए, एक और लगा दो जरूरत। अगर उसने नहीं भी दिए होते तब भी क्या फर्क पड़ता था, ठीक है ना। और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया आपने। सर आंसर है 91.5909। आंसर है 915909। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है नेक्स्ट। इस बार कॉम्बिनेशन में आपको डेसिमल ना मिल करके होल नंबर मिला है। होल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सर आगे 0 लगा देंगे और जितने 0 के लगाने उतने लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 120 पॉइंट ये तो ऑलरेडी डेसिमल में है ही। करना शुरू सर, करोगे 0.93 इसे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो पहले, आंसर लिखने सर 0193। यहाँ ये बनेगा 0, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10, ठीक है ना। ये बोरो लेना ही बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बोरो सही से लेना पहले। 3 देगा और सर ये 9 देगा, 0.93 0 में से 0 गया, 0
0 0 सर 0 जीरो। तो आंसर क्या बना हमारा? सिंपली 0.9। 0.93। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं एक बार और फिर डिवीजन देख लेते हैं। चले आगे? यस सर। यस सर। चले आगे, ठीक है। देखो प्रोडक्ट इस बार। अब इस बार तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने का सेंस ही नहीं है, या लिखना चाहो तो भी लिख देना 5.6 × 7.2। मैंने बोला था क्लास में, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग में क्योंकि पहली बार ही बता रहा हूँ ये, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई जब भी करोगे दो डेसिमल्स का, या फिर मल्टीप्लाई जब भी करोगे एक होल नंबर और एक डेसिमल का, जब भी डेसिमल्स आ गया है पिक्चर में मल्टीप्लिकेशन में, तब आप लोग भूल जाना मल्टीप्लाई करते टाइम की डेसिमल है उसमें। आप लोग सिंपली इसको कंसिडर करना, ये 56 और 72 लिखा हुआ है, ये कंसिडर करना। तो पहले कर दो एक बार क्या आंसर आता है। 2 6 करोगे तो ये 2 देगा, 1 ऊपर देगा, ये 11 देगा। मल्टीप्लाई 4032। 6 देगा आपको 40 का 2, 4 2 7 5 35 9 39 2 3 1 4032। 0 1 4 सही है। 4032 यस सर। 4032 आंसर आ गया। सर 40.32 डेसिमल लगने तो वाला है। अब आंसर लिखने के बाद डेसिमल को याद करो। सर पॉइंट आएगा 32 के आगे। सर 40.32 काउंट करो दोनों नंबर में कितनी कितनी डेसिमल डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट इन 5.6 is 1, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट इन 7.2 is 1। दोनों को कर दो ऐड। 1 प्लस 1 देगा आपको 2। सर 2। सर 40.32। दो नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। डेसिमल लगा देना। सर हम ऊपर वाले पॉइंट वाले उनको प्लस कर देंगे, उस हिसाब से पॉइंट लगेगा। बिल्कुल ठीक है ना। ये 4.32। और अगर आपको आंसर मिला, सॉरी क्वेश्चन अगर मिला होता आपको, मान लो 56 मल्टीप्लाई 7.2, तभी प्रोडक्ट तो यही रहता ना, क्योंकि प्रोडक्ट के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे 56 × 72 याद करते हैं और आंसर सेम सर फिर आंसर होता 32। लेकिन इस बार आंसर क्या होता, एक डेसिमल डिजिट, 0 डेसिमल डिजिट, 0 + 1 1, सर आंसर 403.2। 403.2। सर के अंदर से बाहर से सर बैठ गया। बैठ गया तुम्हारे। यस सर। उसको बिठा के मत रखो, एक्टिव रखो थोड़ा, कल एग्जाम में काम आएगा। सर वो तो पता ठीक है। है ना। अब मैं ये बोलने नहीं वाला कि तैयारी कर लेना, अब तो कर लेनी चाहिए थी अब तक तो, ये तो लास्ट स्टेज पे, क्योंकि डेसिमल्स में हम लोग ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए थे क्लास में, है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक बार रिवीजन क्लास कंडक्ट कर भी दी आप लोगों के लिए। यस चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रोडक्ट कर लोगे आप लोग आसानी से, है ना। यस सर। चलो सर डिवाइड कर ही लो तो बाद में कौन भी हो गया। इसे करो एक बार। इसके दो मेथड हो सकते हैं। हमें पता है कि 27.40 में लास्ट में अगर डेसिमल पार्ट में अगर लेफ्ट साइड में अगर कितने भी जीरो दिए तो मतलब नहीं है, तो आप इसे 27.4 भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये तो नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट में चेंज हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट अगर चेंज हो गए तो फिर तो आंसर में चेंज होना चाहिए। करके देखो एक बार, ट्राई करो एक बार, देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता है। सर लेकिन आपने तो बोला था पॉइंट की जगह आता है। क्या पॉइंट की जगह पे आ रहा है?
ये मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी यहाँ पे, नहीं तो मैं टाइम लग जाएगा। तो 2740 को कर रहे हो तो ये मैं आंसर बताऊं? 2748 आप लोग सिस्टमेटिकली करके देख लेना, ये आंसर दे रहा है और यहाँ पे जीरो है नहीं तो मैंने लो जीरो हटा दिया, तो यहाँ पे आंसर दे रहा है आपको 274822। एक जीरो का डिफरेंस आया है, बाकी सारे डिजिट्स हैं। सर आप तो फोन कर रहे हो, अगर ऐसे एग्जाम में आ गए तो फोन सर 27.4822। एग्जाम में इतना हार्ड मिलेगा नहीं वैसे, लेकिन अगर मिलता भी है तो करो मैनुअली इसको। सर नंबर ऑफ डेसिमल 27.4822। डिजिट 2, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 3, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और 5 छोड़ के आपको लगाना है। तो इस बार जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट अगेन यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, दोनों का ऐड करोगे तो 4। सर आंसर सेम ही आएगा। 27.4822। आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे आपने जीरो कंसीडर किया था तो एक जीरो आपको मिला है यहाँ पे आंसर में, लेकिन वहाँ पे कोई जीरो नहीं मिला क्योंकि आपने जीरो उड़ा दिया वहाँ पे। क्योंकि 27.4 और 27.40 एक ही नंबर होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल लिखे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल रिजल्ट में, ठीक है ना। यस सर। अब आखिरी टॉपिक इसका डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सर इसके अंदर उस पीछे डेसिमल को माइनस कर देते हैं ना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हमने। क्या हुआ? सर 1 मिनट पीछे वाली शीट दिखा दो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। कैसे ले लिया? यस ले लिया सर। हो गया? यस सर। If product of two decimals is 10.24, तो ठीक है, अब लिख देना let those two numbers be what, कुछ भी मान लो, m and n मान लो, तो उसने क्या दे रखा है, m multiply n अगर आप करोगे, सॉरी, तो 10.24 दे रखा है। अब दोनों में से कोई एक निकालना है, तो चलो m निकालते हैं हम, और m दे रखा है उसने कितना, 1.28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से n को, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे वैल्यू निकालनी तो डेफिनेटली, तो ये हो जाएगा 10.24 ऊपर। अब आपको पता है कि डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ऊपर भी 100 आएगा एक्चुअली, लेकिन ये तो चलो सिंपलेस्ट, थोड़ा सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्म दी हुई है तो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के डेसिमल डिजिट्स को ऐड किया था और फिर डेसिमल लगाया था पीछे से। सर इसके अंदर माइनस करेंगे, सुन लो पहले, यहाँ क्या करेंगे, ऊपर डिविडेंड में न्यूमरेटर में जितनी भी डेसिमल डिजिट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे नीचे वाले डेसिमल डिजिट्स का, मतलब कि काम सेम करेंगे, भूल जाओ अभी डेसिमल है यहाँ पे, तुम जाओ साइड में 1024 को डिवाइड करना 128 से, जो भी आंसर आता है 128 का डबल 512, 512 का डबल, ये 4 टाइम्स आएगा ये, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा, आंसर 4 आएगा। अब नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स देखो पहले, यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट्स है, 2 है, 4 आंसर आएगा, आएगा। ऐड करते थे तो यहाँ पे वहाँ पे 2 + 2 होता था, यहाँ पे 2 - 2 करना, ऊपर वाली डिजिट्स में से नीचे वाली डिजिट्स माइनस करना, 2 - 2 0, डेसिमल आएगा ही नहीं, 4 ही आंसर है। मतलब कि 4 मल्टीप्लाई आप लोग 1.28 करोगे तो आपको 10.24 आंसर मिलेगा, इसका मतलब ये है, क्योंकि एक नंबर क्या दे रखा है उसने 1.28 और दूसरा नंबर हमने निकाल दिया 4, तो इसका मतलब एक नंबर होल नंबर है, आंसर होल नंबर है ना, 4 होल नंबर है और डेसिमल है, दोनों का प्रोडक्ट डेसिमल आएगा, इस तरीके से। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा होल नंबर और डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल ही आंसर आएगा, होल नंबर भी आ सकता है।
2.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 5 आंसर आ रहा है, तो 5 वो तो होल नंबर आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो एग्जांपल लिखो। थर्टी 4.30 डिवाइडेड बाई 4.9। वही काम करो, साइड में जाओगे तो डेसिमल भूल जाओगे कि है या नहीं है, नहीं है इस तरीके से कंसिडर करोगे। तो सॉल्व करोगे इसे, तो ये 343 डायरेक्ट जा रहा है, और कितने टाइम्स जा रहा है, 70 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली 49 into 7 मुझे पता था 343, इसलिए मैंने आंसर वही दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो वहाँ पे। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो आप लोग तो कर लेना साइड में जाकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1, दोनों को माइनस करोगे तो 1 आंसर आ रहा है। और यहाँ पे 70 है और एक डेसिमल डिजिट मिली आपको 2 - 1 करने पे, तो कर लो पीछे से 7.0 आंसर है इसका। सही है? यस सर। अच्छा, कर लो इस तरीके से एग्जाम में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है फिर। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी को पूछना हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर देना, तो मैं बता दूंगा वहाँ पे उसको पढ़ने की ज़रूरत है भी या नहीं है। अब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दोगे तुम लोग, रिलेवेंट है या नहीं एग्ज़ाम के लिए वो बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।